जमुई विधायक सुश्री श्रेयसी सिंह, जिनका जन्म 29 अगस्त 1991 को नई दिल्ली में हुआ था, उनके पिता स्वर्गीय दिग्विजय सिंह सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। उनकी मां पुतुल देवी भी सांसद रही। श्रेयसी सिंह दिल्ली के हंसराज कॉलेज से स्नातक और मानव रचना विश्वविद्यालय फरीदाबाद से MBA की पढ़ाई की है। श्रेयसी का चयन जुलाई में पेरिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेल में शॉर्ट गन ट्रैप वुमन प्रतियोगिता में हुआ है। श्रेयसी बिहार की पहली ऐसी एथलीट बन गई जिसका चयन ओलंपिक में खेलने के लिए किया गया है। श्रेयसी ने 2014 में ग्लास्गो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में निशानेबाजी की डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया था। 2014 में ही श्रेयसी ने एशियाई खेलों में इंचियोन में डबल ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 2018 में ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ गेम्स में निशानेबाजी की वुमेन डबल ट्रैप स्पर्धा में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया था। 2018 में ही श्रेयसी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जानकारी के अनुसार ओलंपिक में खेलने वाली जनप्रतिनिधि के रूप में वो पहली खिलाड़ी बन गई हैं। जमुई प्राइम न्यूज़ के साथ खास बातचीत में उन्होंने बिहार की जनता, विशेषकर जमुई के लोगों से उन्होंने इस ऐतिहासिक पल के लिए ढेर सारे आशीर्वाद और दुआ मांगने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मेरी फिर से यही कोशिश होगी कि ओलंपिक में अपना निशाना स्वर्ण पर लगाने में कामयाब हो सकूं। सुनते हैं श्रेयसी को। आज नेशनल राइफल एसोसिएशन की तरफ से 21 मेंबर का स्क्वाड ओलंपिक दल के भारतीय दल के लिए घोषणा की गई है, जिसमें मेरा नाम भी शामिल किया गया है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मुझे मेरे निशानेबाजी के 17 साल के करियर के बाद ये मौका मिला है। ये मेरे परिवार के लिए और ख़ास तौर से बिहार के सभी लोगों की एक बहुत बड़ी उम्मीद जुड़ी थी, एक बहुत बड़ा सपना इससे जुड़ा था कि कोई बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय दल का हिस्सा रहते हुए ओलंपिक तक जाए। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बिहार की पहली खिलाड़ी बनी हूँ, चाहे वो महिला या पुरुष दोनों ही वर्गों में मैं पहली खिलाड़ी बनी हूँ जो ओलंपिक्स तक जा रही है, बिहार को अपने साथ लेकर जा रही है। निश्चित रूप से ये सफ़र लंबा रहेगा, ये कुछ 1 महीने का सफ़र रहेगा जिसमें मुझे प्रशिक्षण करनी पड़ेगी। एक हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ संकल्पित होकर मैं ओलंपिक गेम्स जाने का प्रयास करूंगी। वहाँ हर्षोल्लास के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा भी लूँगी। मैं आप लोगों के माध्यम से बिहार की तमाम जनता से और सभी हमारे घर परिवार के वासियों से ये आग्रह करते हैं कि इस ओलंपिक गेम्स के सफ़र में हमारे साथ रहिए, हमें खूब सारा आशीर्वाद दीजिए, हमारे लिए दुआ मांगिए कि भारत की ये बेटी, बिहार की ये बेटी पुनः एक बार जिस तरह से हम लोगों ने राष्ट्रमंडल खेल में प्रदर्शन करके भारत को एक स्वर्ण पदक दिलाने का काम किया था, पुनः एक बार ओलंपिक्स में भी हम लोग अच्छी प्रदर्शन दिखा के बिहार और भारत दोनों का सर गर्व से ऊंचा कर सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेयसी जी, कब जानकारी मिली और जिसमें जानकारी मिली उसमें पहला रिएक्शन मन में कैसा लगा? सबसे पहले मुझे आज ही 11 बजे बताया गया है। बहुत समय से ISSF जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन है उसके लिए उसके अप्रूवल का हम लोग वेट कर रहे थे, लेकिन आज लास्ट डेट था अप्रूवल का और आज ही सुबह 11 बजे ये अप्रूवल का ईमेल हमारे नाम के घोषणा के लिए आया है।
सबसे पहले तो मन बहुत भावुक हो गया, खुशी के आंसू भी आए। पिताजी की, अपने स्वर्गीय दादा दिग्विजय सिंह की बहुत याद आई, क्योंकि निश्चित रूप से उनका ये एक सपना था जो आज उनके नहीं रहने पर मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं वहाँ जाऊँ और बिहार और भारत के लिए खेल कर दिखाऊँ। मेरी माँ मेरे साथ थी, तो निश्चित रूप से एक परिवार का जो सपोर्ट था, जो प्यार था, वो हमेशा मुझे मिला है। लेकिन इस बार जो मुझे पूर्व में नहीं मिल पाया था, इस बार मेरे जमुई के तमाम कार्यकर्ता गण भी मेरे साथ थे और हम सब लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और सब लोगों के मन में ये खुशी है कि जमुई की बेटी खास तौर से बिहार और भारत के लिए ओलंपिक में प्रदर्शन करने जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस बार जब मैं ओलंपिक गेम्स जाऊंगी तो पहले के कॉम्पिटिशन्स के जैसे अकेले नहीं, बल्कि इस बार पूरा बिहार, पूरा जमुई मेरे साथ इस सफ़र पर चलेगा। केसी जी का सपना पूरा हुआ, ओलंपिक खेलने का सपना था, ऐसा लग रहा है, क्या कहेंगे? जी, निश्चित रूप से किसी भी खिलाड़ी के मन में जब वो अपने करियर शुरुआत करता है तो एक सबसे सर्वोत्तम जो गेम्स होते हैं या कंपटीशन होते हैं वो ओलंपिक गेम्स होते हैं। तो किसी भी खिलाड़ी के तरह मेरा भी एक सपना था कि मैं ओलंपिक गेम्स जाऊँ। कब तक ये गेम्स पेरिस में होने वाला है? 26 जुलाई को पेरिस ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी है। मेरा जो कंपटीशन होगा वो 30 और 31 जुलाई को है। गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती हैं, तो क्या गोल्ड की उम्मीद ओलंपिक में रख सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उम्मीद या सपना जब भी हम देखते हैं खिलाड़ी के रूप में तो गोल्ड का या स्वर्ण पदक जीतने का ही देखते हैं। मैं ये आज आप लोगों से वादा करती हूँ कि मैं अगले 1 महीने में जितनी कड़ी से कड़ी परिश्रम होगी, प्रशिक्षण होगी और पूरी बेहतरीन तैयारी के साथ मैं ओलंपिक गेम्स पहुंचूंगी। जैसा मैंने कहा कि मैं आपके माध्यम से सभी बिहार वासियों से ये उम्मीद रखती हूं कि मैं जब ओलंपिक गेम्स पहुंचूं, जिस दिन मेरा कंपटीशन हो, उस दिन बिहार से ढेर सारा आशीर्वाद और दुआ मेरे साथ ज़रूर रहे। यहाँ की महिला खिलाड़ी है जो देश का प्रतिनिधित्व कर रही है ओलंपिक में, शायद पहले खिलाड़ी हैं। पहली जनप्रतिनिधि भी होंगी जो जा रही होंगी। जी, मुझे लगता है कि एक जनप्रतिनिधि पहली बार भारत के इतिहास में ओलंपिक गेम्स जा पा रहे हैं, लेकिन हमसे पहले कुछ ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। लेकिन पॉलिटिशियंस में या जनप्रतिनिधि की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से हम पहले ऐसे जनप्रतिनिधि होंगे जो ओलंपिक गेम्स पहुंच रहे हैं। डेट रिपीट कर दी।